हेलो नमस्कार दोस्तों। आज नंबर सिस्टम का टॉपिक है टाइप 3 संख्या पद्धति है। जोड़ घटाने पर आधारित प्रश्न, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न नंबर सिस्टम का टॉपिक है। साथ ही ये टॉपिक हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, लेखपाल, बीडीओ, यूपी ट्रिपल एस से जितनी भर्तियाँ निकलती हैं हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें बड़ा गौर से देखें और ध्यान से देखें। कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सादा क्वेश्चन है। साथियों इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या दी गई मुझे, दो संख्या बोला गया, दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं। माना संख्या क्या है, ए और बी है। माना संख्या ए और बी है, ठीक है। अब कहा गया है दो संख्याओं का योग 46 है। संख्या ए प्लस बी का योग 46 है तथा अंतर 14 है। संख्या ए और माइनस बी 14 है। ये समीकरण फर्स्ट बन गया, ये सेकंड बन गया, ठीक है। अब इनको हम घटा लेंगे। माइनस है प्लस है तो ये कट गया, ठीक है। 2a बराबर 46 और 0 10 से लगी 1, 5 1 6 60। तो a बराबर 60/2 इक्वल टू 30 आ गया, ठीक है। a बराबर 30 हो गया। a बराबर 30। अब a का मान समीकरण एक में रखना है। a का मान समीकरण एक में रखने पर, अब a का मान यहाँ रख देंगे तो a प्लस बी बराबर 46 दिया है। a का मान 30 है, प्लस b का मान निकालना है प्लस 46। तो b बराबर 46 माइनस 30, तो b बराबर आपका आ गया 16। b बराबर 16, a बराबर 30। यहाँ पूछा गया है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ये है, तो मेरा आंसर होगा a बराबर 30। ये मेरा आंसर हो गया, आंसर a बराबर 30 आंसर हो गया मेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। कोई सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने बड़ा कर दिया आपको समझाने के लिए। वैसे सिंपल क्वेश्चन ऐसे करो, काटो सीधे यहाँ a प्लस बी करके 46 काट दो तो ये भी एक स्टेप ये बच जाता, तो a बराबर 30 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ हम समीकरण न रखे तो ये 30 आ गया। 30 यहाँ रख देंगे, यहाँ पे 20 में रख दें, a में किसी में भी रख दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमने आपको समझाने के लिए बड़ा कर दिया। वैसे क्वेश्चन बहुत छोटा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कहा गया है दो संख्याएं हैं, माना संख्याएं a और b हैं, a कामा b हैं। कहा गया दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। माना दो संख्याओं उनके योग उनके अंतर का दोगुना है। माना संख्याएं a और b हैं, तो संख्याओं का योग a प्लस b, संख्याओं का योग उसके अंतर a माइनस b का दोगुना है। तो यहाँ बराबर लगेगा, योग है दोगुना तो यहाँ 2 लगेगा। पूछा कैसे, तो a अब क्या हो गया, दो संख्याओं का योग a प्लस b उनके अंतर का दोगुना है। तो ये दोगुना होगा तभी तो बराबर होगा। ये अंतर का दोगुना ये है, तो ये दोगुना है, इसे दोगुना करना पड़ेगा तभी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना ये क्वेश्चन। और कहा गया यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया छोटी संख्या मेरी b होगी, क्योंकि a से घटेगी तभी तो b होगी। तो b a प्लस 10 बराबर 2 a माइनस 10। अब आप कहेंगे ये b की जगह 10 क्यों नहीं, क्योंकि छोटी संख्या में a में से घटा रहा हूँ b, या b माइनस a हो तो यहाँ रख देते, जो माइनस में होगा वही छोटी संख्या होगी। a से घटा है तो ये बड़ी तो होगी, तभी a से घटा रहा हूँ मैं।
अगर ए छोटी होती तो फिर ए बी से घटाते हम, इसलिए मैंने बी को बी घट रही है तो बी होगी 10A। अब ए निकालेंगे मेरी, तो ए 10A ए प्लस 10 बराबर 2A माइनस 20। इसे इधर ले जाएंगे और इसे इधर ले जाएंगे, तो 10 प्लस 20 2A माइनस ए, तो ए बराबर 30 हो गया। ए बराबर 30 हो गया, यही मेरा आंसर होगा। ये क्वेश्चन आंसर नंबर ए सही होगा, ए आंसर सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और आपको योग प्लस अंतर पर आधारित प्रश्न है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ करना नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं दी हैं, माना संख्याएं अभी हम मान रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी अभ्यास करते जाओगे तो फिर माना लिखना नहीं पड़ेगा। ए बी हैं, अभी हम आपको समझाने के लिए मान रहे हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में बैठोगे तो सादा सिंपल से कर देना, कोई मानने की जरूरत नहीं है। अब आ जाएगा, अभ्यास करते करते आ जाएगा। संख्याएं ए और बी है, तो दो संख्याओं का अंतर है ए माइनस बी इक्वल टू 137। ठीक है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या ए होगी, ए वाली आगे वाली हमेशा बड़ी संख्या होगी, ये छोटी संख्या होगी, क्योंकि माइनस है, इसमें से बड़ी में से ये घट रही है, तो ये छोटी हुई तभी तो घट रही है, इसीलिए बड़ी संख्या कौन सी होगी, ए। तो 680 माइनस बी बराबर 137। तो इसे तो यहीं रखेंगे, इसे इधर लाएंगे, तो 680 माइनस 137 इक्वल टू बी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी इसमें से ये घटेगा, 3 बचा, 10 यहाँ से लिए 10 हो गया, 10 में 7 में 3 बचा, यहाँ बची आपके 7 में 3 में 4 बचा, यहाँ बचा 5 में से गई 4, यहाँ बचा, यहाँ 6 में से गई 5, 543। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर नंबर सी है इसका सही है, आंसर सी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभ्यास करो आराम से। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दो संख्याओं का अंतर 15 है। दो संख्याओं का अंतर 15 जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्या ज्ञात कीजिए। कहा गया है दो संख्याओं का अंतर 15 है, दो संख्याओं का अंतर 15, तो ए माइनस बी 15 है। ठीक है, जबकि उनके योग का अंतर जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, जबकि उनके योग का ए प्लस बी योग का 11वां भाग है, तो 11 से भाग देंगे, 11वां भाग इक्वल टू कितना, 5 है। ठीक है, तो ये इधर कर देंगे, तो ये ए प्लस बी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 इंटू 5, ये हो गया ए प्लस बी 55। ये हो गया एक, ये बन गया 2, ये बन गया 1। अब इसमें से ये जोड़ देंगे, तो समय यहाँ से ये उठा के यहाँ लाएंगे, ए माइनस बी बराबर 15। इसे काट दिया, 2a बराबर ये 15 और 5 5 10 जीरो से लगी 1 5 6 70 हो गया। ठीक है, तो हैं ए बराबर इसमें से 70/2, तो ये हो जाएगा 35। अब ए बराबर 35 आ गया मेरा। अब ए को हम उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं ए माइनस बी बराबर 15। ठीक है, अब इसमें से हम ए का मान यहाँ 35 रख देंगे, माइनस बी कर देंगे, इक्वल टू 15 कर देंगे। तो ये वाला माइनस में तो उधर चला है, ये इधर कर लेंगे, तो 35 माइनस 15 इक्वल टू बी। तो बी बराबर 20 आ गया, ए बराबर 35 आ गया। तो मेरा क्वेश्चन कौन सा होगा आपका, ए और बी, ये होगा 20 और 35 वाला, ये वाला, ये मेरा आंसर हो गया इसका। ठीक, क्वेश्चन अभ्यास करने से आएंगे। आपको मैं समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया, परीक्षा में छोटे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बस अभ्यास करते रहिए।
आपको क्वेश्चन सब समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी होगी। तो माना संख्या ए है। जब संख्या ए है तो आप व्युत्क्रम समझते हैं, व्युत्क्रम तो संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम होता है संख्या का जस्ट उल्टा, तो 1/a व्युत्क्रम हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, उस संख्या के उल्टे का 75 गुना प्राप्त होता है। मतलब संख्या है तो ए, प्रश्न अनुसार क्या कहा गया है, ए संख्या में से 10 घटाने पर उसका व्युत्क्रम उल्टा हो, उसका 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी होगी। तो इसे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब तो a-10 बराबर ये हो जाएगा 75/a, कर लेंगे इसका, इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो a² - 10a बराबर 75। अब समीकरण से बना लेंगे, दो घात समीकरण बन जाएगा ये, 10a - 75 = 0। ये बन गया दो घात समीकरण, ये बन गया दो घात समीकरण। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ ले आएंगे इसे सॉल्व कर लेंगे। दो घात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, तो a² - 10a - 75 = 0। अब सॉल्व करेंगे तो a², इसे 75 को ऐसा तोड़िए कि घटाने या जोड़ने पर 10 आ जाए। तो क्या करते हैं, 15/75, इसे 15/75 कर लेते हैं। तो 15a - 5a - 75। अब क्या ऐसा कि अगर 15 में से 5 घटाओगे 10 आ जाएगा आराम से, और 15/75 हो जाएगा। तो इसमें अब क्या करेंगे, आप इसे a कॉमन ले लिया, तो a - 15 प्लस 5 कॉमन ले लो, तो 5a - 15। तो एक बन गया a - 15 और दूसरा बन गया आपका a + 5 बराबर 0। तो a बराबर 15 आंसर आ गया। ये तो हो गया a - 5, तो ये वाला अपना आंसर हो गया, क्योंकि प्लस में संख्या आंसर होती है। तो 15 ये क्वेश्चन आंसर नंबर सी, ये सही सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, दो संख्याओं के वर्ग का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। दो संख्याओं के वर्ग का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। दो संख्याएं हैं a, b, दो संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग a² + b² बराबर 165 हो गया, ठीक है। तो a + b बराबर दिया है 23। दो समीकरण मुझे मिल गए। आप जानते हैं, अब पूछा गया है गुणनफल, पूछा गया है मुझे a × b पूछा गया है, a × b मुझे पूछा गया। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, आपने एक समीकरण पढ़ा होगा जो a + b का होल स्क्वायर होता है। ऐसे कर लीजिए a + b का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है a + b का, तो a² + b² + 2ab, ये a + b का होल स्क्वायर होता है। इसे खोलने पर a² + b² + 2ab आ जाता है। इसी से हम सॉल्व करेंगे। अभी सबसे बेस्ट तरीका रहेगा ये अपना। इसमें आप कुछ यहाँ पे a + b के स्थान पर रख देंगे, क्या रख देंगे, a + b के स्थान पे ये रख देंगे a² + b², दो संख्याओं के वर्गों का योग। इसके स्थान पर रख देंगे हम ये a + b के स्थान पर रख देंगे 23, 23 रख दिया यहाँ पर, ये उसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसके स्थान पर रख देंगे हम 165, क्योंकि दिया गया a² + b² 165 दिया, +2 इसके, यही हमें निकालना है। तो क्या कहते हैं, 23 का होता है 576, 23 का वर्ग होता है आपका 529 होता है, सॉरी 529 होता है, 529, ठीक है। और इसका होगा 165 हो गया ये।
प्लस 2ab हो गया। इसे हम इधर भेज देंगे तो 529 माइनस 165 बराबर 2ab। दिख रहा है। अब ये करके कैसे करेंगे इसे, ये देखो, ये अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, सॉरी इसके लिए। चलो इतना दिख गया, दिख रहा है आपको, सही दिख रहा है। चलो आगे इधर पर देखते हैं। यहाँ से यहाँ घटा देंगे तो यहाँ बचेगा मेरा 4, इसमें से ये 9 में से 5 गया, 4 बचा। अब आपका 12 हो गया, 12 में 6 गया, 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचा 4, 4 में 1 गया 3, 364 बचा मेरा। ठीक है, 364 है, 364 इक्वल टू 2ab। तो ab बराबर 364/2। इसका यहाँ भाग दे दिया, ये यहाँ लिख लिया मैंने, ab और यहाँ कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। इसको काट देंगे तो ये हो गया 2 एकन 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और यहाँ बचा 2 दूनी 4। तो ab बराबर 182 हो गया। यही मेरा आंसर। मुझे पूछा गया है आपको दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए, तो 182 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत? इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। हम आपका ऐसे ही क्वेश्चन अभ्यास कराते रहेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ प्रभात।